आज जो है हम लोग इतिहास में बिल्कुल शुरू से, जहां से इतिहास को पढ़ा जाता है, ठीक है, आज तक जहां से पढ़ा गया है इतिहास को, वहीं से शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल शुरू से लेकर के आज तक जितना भी घटना घटा है, हर एक चीज का जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसमें आज जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है इतिहास का, और इसमें हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के आज तक पढ़ाएंगे। और इतिहास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, इतिहास में सबसे पहले हम लोग को इनका जानकारी देखना है, ठीक है। ये जो है बुढ़ा महाशय है, इनका जानकारी लेंगे कि ये है कौन और इन्हीं के चलते इतिहास इतना प्रचलित है, ठीक है। तो इनका नाम सबसे पहले जान लेते हैं। इनका नाम हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? इनका नाम हेरोडोटस। अब इतिहास में इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास का पिता इन्हीं को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको बोलेंगे? ठीक है, पिता, या फिर इनको जनक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनक का मतलब ही पिता होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? ये क्या है कि पहले यूनानी इतिहासकार है। यूनान का ये पहला इतिहासकार है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पहला यूनानी इतिहास। यहां तक जो है कल भी सबको बताए थे, और इसमें एक चीज और जोड़े थे। यूनान एक देश का नाम है, ठीक है। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय, उसी तरह यूनान में रहने वाले को यूनानी। तो ये पहला यूनान देश का इतिहासकार है। आगे समझ में? चलो, अब इन्होंने इतिहास के ऊपर, किसके ऊपर? एक बुक लिखा, उसका नाम क्या था? इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। अब जो है इनके बारे में और कुछ जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। चलो, और इनका एक और काम रहा है कि हिस्ट्री शब्द, क्या है? हिस्ट्री शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री शब्द जो है इतिहास में इन्होंने ही दिया था। क्या है? हिस्टोरी शब्द दिया, ठीक है। इसको बिल्कुल इसी तरह नोट कर लेना है। यहां तक क्लियर है? फिर से बताएं, लो देख लो क्या है। ये देखो, ये है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या था कि इतिहास का जो अंग्रेजी होता है हिस्ट्री शब्द कौन दिया था? हेरोडोटस। उसके बाद हेरोडोटस पहला यूनानी इतिहासकार था, मतलब यूनान का पहला इतिहासकार था। उसके बाद हेरोडोटस एगो किताब लिखा हिस्ट्री के ऊपर, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। उसके हेरोडोटस इतिहास के, मतलब जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसका पिता उन्हीं को बोला जाता है। पिता बोले जनक, जनक बोले बाऊ, बाऊ बोले बाप, बाप बोले फादर, ठीक है। चलो, बस यही था। अब अगला देखो, इतिहास को पढ़ने के लिए हमको समय जानना जरूरी है। क्या है? समय जानना जरूरी है। एक कहावत तुम लोग बहुत दिन से सुनता होगा और अभी भी सुनता होगा कि समय कभी भी पीछे नहीं जाता है। पीछे मतलब कि जो समय बीत गया वो समय फिर से नहीं आएगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि समय जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। कि क्या कहेंगे? कि समय हमेशा आगे बढ़ते रहता है, मतलब समय उधर से। अब देखो, इनका नाम है ईसा मसीह। क्या नाम है इनका? ईसा मसीह। अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। यहाँ पे 0 ईस्वी है, ठीक है। 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ।
और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मतलब ईसा पूर्व भी बोले या तो जन्म से पहले जितना भी ईयर है, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2024, तो हम लोग क्या बोलते हैं 2024 ईस्वी, क्या बोलते हैं ईस्वी। तो 2024 मेरा इधर न होगा, देखो इधर से हम लोग इसको ईस्वी बोलेंगे, क्या बोलेंगे ईस्वी, इधर वाले को, और इधर ये बढ़ते जाएगा, क्या होगा बढ़ते जाएगा, और ये मेरा अभी 2024 चल रहा है, तो अभी 2024 ईस्वी बोलेंगे। लेकिन इससे पहले क्या बोलते थे ईसा पूर्व। मान लो किसी का जन्म यहाँ पे हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 800 ईसा पूर्व। अब देखो उस टाइम एक चीज बड़ी अजीब होता है, और ये सब इतिहासकार ही बनाया है, क्या 800 ईसा पूर्व में किसी का, अभी मान लो किसी का जन्म होगा 800 ईस्वी में, कब होगा 800 ईस्वी में, तो जाहिर सी बात है ईस्वी में जन्म हुआ तो वो आगे चल के मरेगा। कोई भी आदमी जन्मने के बाद वो अपना टाइम में पीछे जाता है, नहीं जाता। तो हम जब जन्म लिए तो इसके बाद हम आगे जाएंगे, 2024 हुआ, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, जब बहुत साल बच जाएंगे तब मरेंगे, कि आसानी से नहीं है ना मरेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि 800 में जन्म लिया, लेकिन ये क्या है, इसको जाना कहां पे है 0 तक जाना है। तो जैसे ये मान लो यहाँ पे जन्म लिया और यहाँ आके मर गया, तो ये कितना 800 से कितना साल तक जिंदा रहा, 800 से कितना साल तक जिंदा रहा 700 साल तक। 800 में जन्म लिया और 700 में मरा, 100 साल तक जिंदा लिया। लेकिन वही ईस्वी में जन्म लेता तो हम इसको 800 से 900 गिनते, कितना गिनते 800 से 900। लेकिन ईसा पूर्व में जन्म लिया तब क्या गिनेंगे 800 से 700, क्योंकि हमको जाना तो इधर ही है ना, आगे समझ में। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या बोलेंगे ईसा पूर्व, क्या बोलेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय अंग्रेजी में इसको एडी बोल लेना और बीसी बोल लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम लोग इतिहास को यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। समय जान गए, इतिहास के बारे में जान गए कि कौन लिखा, ठीक है, और इतिहास का पिता किसे कहते हैं, ये सब तो जान ही गए। अब हम इसके बाद इतिहास के बारे में जानना शुरू करेंगे कि इतिहास को पढ़ेंगे कैसे। देखो इतिहास को हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारा इतिहास है, ठीक है। इतिहास को हम लोग कितने तरीके से पढ़ेंगे 3 तरीके। पहला तरीका है मेरा प्राग ऐतिहासिक काल, या तो इसको पाषाण काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या तो पाषाण काल, और इसी को स्टोन एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं पत्थर। उस टाइम क्या चीज का मतलब प्रचलन था पत्थर, उस टाइम पत्थर चलता था, तो इसको क्या बोलेंगे स्टोन एज। पत्थर का खोज उसी टाइम में हुआ था, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल में किस चीज का खोज हुआ था, ठीक है, और इसी टाइम में आग का भी खोज हुआ था, ठीक है। आग के बारे में भी बताएंगे कि आग का खोज, अब इसको जब पढ़ाएंगे ना तब इसमें पूरा मतलब डिटेल से बता देंगे कि आग का खोज कब हुआ। इसी में पहिया का खोज हुआ, चक्का। पहला क्या पढ़ेंगे या तो पाषाण काल इसको बोलते। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, इसको ब्रोंज एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रोंज एज। ये क्या है आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसी में तांबा का खोज हुआ था, क्या हुआ था, नहीं तांबा नहीं, कांसा का खोज हुआ था। किसका हुआ था कांसा। और कांसा कैसे बना, देखो तांबा में क्या क्या तांबा में टीन को मिला दिया, तांबा में टीन को मिला दिया तब वो क्या बन गया कांसा। तो तांबा में टीन को मिला दिया था, क्या मिला दिया टीन, तो वो क्या बन गया कांसा। इसीलिए इसको कांस्य युगीन बोलते हैं, मतलब कांसा का काल, ठीक है। उस टाइम कांसा का काल, उस टाइम कांस्य का खोज हो गया था, ठीक है। कांसा जो धातु होता है उसका खोज हो गया। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको हम लोग आयरन एज भी बोलते हैं, ठीक है। आयरन एज का मतलब लोहा का काल, लोह युगीन, ठीक है। अब देखो अब हर एक आदमी का दिमाग में ये चीज तो जरूर घूमता होगा कि सर आखिर 3 को जब हुआ है, इसको 3 भागों में बांटे हैं, ताकि इसका पता कैसे लगाया होगा, इतिहासकार जो है इसका पता कैसे लगाया होगा, खोजा कैसे होगा। कोई भी चीज का जब हम लोग खोज करते हैं, मान लो जैसे प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल का खोज हुआ, तो हर एक काल को खोज करने के लिए
कोई भी हम लोग ऐतिहासिक काल को खोज करेंगे, कोई भी हम लोग सभ्यता का खोज करेंगे, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हो, जैसे 100 साल पहले कोई घर ढह गया है, अब हमको छानबीन करना है कि वो घर में आखिर क्या था, क्या मिलेगा, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ पहला क्या रहेगा मेरा? भाषा। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? पठनीय। पठनीय का मतलब देखो, सबसे पहले भाषा का मतलब, अगर जब उस घर में हमको कुछ लिखा हुआ दिख गया तो भाषा हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ को लिखेंगे भाषा में ना लिखेंगे, ठीक है। अब वो चीख देंगे तो भाषा नहीं हुआ, तो चीख चाके चला है, ठीक है। तो भाषा का मतलब अगर जब वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो भाषा है। और फिर भाषा के बाद पता लगाएंगे कि वो कौन सा लिपि में लिखा गया है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी का भाषा लिपि कौन सा होता है? देवनागरी लिपि। तो उसी तरह जब कोई भी भाषा का पता चलेगा तो उसका लिपि का पता लगाएंगे। लिपि के बाद लिखित साक्ष्य, वहाँ पे लिखा हुआ कुछ मिला या नहीं मिला, वहाँ का आदमी भाषा का मतलब कुछ बोलता था कि नहीं बोलता था, ये सब चीज पता चल गया। उसका पठनीय, जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य कोई भी इतिहास का खोज करेगा हर एक जगह मिलेगा। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जैसे मिल गया वहां पे एगो कुत्ता का हड्डी, क्या मिल गया? कुत्ता का हड्डी, तो कुत्ता का हड्डी मेरा पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। वो हम हड्डी से पता लगा लेंगे कि वो कितना साल पुराना है। आगे समझ में? चलो, हाँ, वो सब चीज भी बता देंगे अभी तुम लोग कि कैसे पता लगाते हैं। देखो, भाषा जो है, भाषा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल का आदमी आदि मानव जैसा था। क्या था? बिल्कुल आदि मानव था। क्या था? आदि मानव। अब आदि मानव के पास भाषा नहीं था, वो लोग हुलू लाला करके बोलते रहते थे, है समझ में? वो लोग जैसे हम लोग अभी बोलते हैं तुम खाना खाया, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलता था, ठीक है। अब वो लोग अपना में कुछ समझता होगा, लेकिन वो लोग में कोई एक प्रॉपर भाषा नहीं था, ठीक है। वो लोग हुलू लाला करके बोलता था, इसीलिए वो लोग में भाषा क्या था? भाषा नहीं था। और जब भाषा नहीं रहेगा, जब हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो हम लोग कुछ लिख पाएंगे, तो लिपि भी नहीं था। और जब भाषा लिपि दोनों नहीं था तो लिखेगा कौन चीज लिखेगा? वो लोग कुछ नहीं लिखा वो लोग। और जब कुछ लिखबे नहीं किया तो हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य था। आदि मानव का हड्डी, आदि मानव जो पशु को पालता था उसका हड्डी था, इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य था। अब देखो, इधर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में भाषा भी था और लिपि भी था, ठीक है, और लिखित साक्ष्य भी मिला था। जैसे सिंधु सभ्यता जब पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो उसमें लिखा हुआ चीज मिलता था, लिपि मिलता था, ठीक है, और भाषा भी था उन लोग में। लेकिन उन लोग क्या लिखता पढ़ता था हम लोग अभी तक उसको समझिए नहीं पाए, तो इसीलिए उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, और पूरा तात्विक साक्ष्य तो था ही। आगे समझ में? चलो, ऐतिहासिक काल का बात करते हैं। तो इसमें मेरा भाषा भी था, लिखित साक्ष्य क्या बोलते हैं, लिपि भी था और लिखित साक्ष्य भी था, और उसको पढ़ते भी हैं हम लोग, ठीक है। सबसे प्राचीन लिपि तुम लोग को बताएंगे, तब सबसे प्राचीन लिपि कौन सा था? ब्राह्मी लिपि। क्या था? ब्राह्मी लिपि। अच्छा, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? पंडित ने। एक जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम का इतिहासकार था, वही पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप बता देंगे वो सब जब आगे पढ़ाएंगे तुम लोग। जब मौर्य काल बताएंगे तब मौर्य काल में बता देंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। जेम्स प्रिंसेप, यहां समझो, जेम्स प्रिंसेप अशोक का अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेख भी बताएंगे क्या है। अभिलेख तुम लोग नहीं समझता होगा। अभिलेख मान लो अभी कोई नेता उता एगो कमजोर सड़क का अगर जब निर्माण करवा दे, मतलब बनवा दे, तो उसमें क्या करेगा? अपन वाहवाही लूटने के लिए खूब बड़का अक्षर में अपन नाम लिखवाएगा, ठीक है, कि हम ये नेता हैं, हम इस सड़क का उद्घाटन करवाएं, क्या, ठीक है, तो हम इस सड़क का निर्माण करवाए हैं। तो वही वो क्या बनवाता है? एगो शिलान्यास करवाता है ना, कि ये काम को हम करवाए हैं, सब मेरा नाम जाने, और उजने रोडवा सामने उसको बैठा देता है। होता है ना शिलान्यास, पत्थर का बना हुआ रहता है ना, तो उसी तरह पहले भी लिखाता था। उसको क्या बोलते थे? अभिलेख। क्या बोलते थे?
तो जेम्स प्रिंसप एक इतिहासकार था, उस सबसे पहले अशोक द्वारा लिखा गया एक अभिलेख को पढ़ा था जिसमें ब्राह्मी लिपि मिला था। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, और सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप। ये सब मौर्य काल में तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा तात्विक साक्ष्य इसमें भी मिलता है। आगे समझ में? चलो, अच्छा तुम लोग से एक चीज पूछते हैं, लोहा का खोज किस काल में हुआ था? ऐतिहासिक काल। अच्छा लो, एक चीज तुम लोग को और बता देते हैं, लोहा का खोज 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लोहा का खोज कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व नहीं समझते हो? यहां पे इसके आगे जो 1000 आएगा उसी में वहीं पे क्या मिला था? अब देखो दिखता है, एक 1000 BC बोलो इसको। 1000 BC में किसका खोज हुआ था? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल, ठीक है। अब जो हमारा पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में सब लोग, आदमी लोग क्या था? आखेटक, खाद्य संग्रहक। क्या बोलते हैं? मान लो यहां का आदमी क्या था? शिकारी। शिकारी का मतलब सब लोग शिकार करके खाता था। क्या था? शिकारी। इसके बाद फिर इसमें जो है हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, मध्य पाषाण काल में सब लोग पशुपालन शुरू कर दिया था। क्या कर दिया? पशुपालन जानते हो ना, जैसे कुत्ता को पालना, बिलाई को पालना, यहां से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। पशुपालन शुरू। तुम लोग से पूछेंगे कि सबसे पहले पशुपालन शुरू किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल का हिस्सा है? मतलब किस इतिहास का हिस्सा है? हाँ? बहुत अच्छा। और इसी में क्या हुआ हमारा, यहां से सब लोग, इसमें शिकारी था, इसमें पशुपालन शुरू कर दिया, और यहां से सब लोग नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया था। कृषि मतलब समझते हो? कृषि मतलब खेती। आगे समझ में? चलो, और वही जो है हमारा, अच्छा तुम लोग को एक चीज बताए थे कि आग का खोज हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन कब हुआ था? तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज और नोट करना कि आग का खोज क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था, आग की खोज। यहां तक क्लियर है? और क्या बताएं इसमें? हाँ, एक चीज और, पहिया का निर्माण कहां पे हुआ था? ये भी बताए थे कि पहिया का निर्माण हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था। कहां हुआ था? प्राग ऐतिहासिक। लेकिन कब हुआ था? तो उसको लिखेंगे कि नव पाषाण काल में हमारा पहिया का निर्माण हुआ, पहिया का आविष्कार, पहिया का आविष्कार। अब देखो, तुम लोग को एक चीज बता देते हैं कि सबसे पहले आदमी का फर्स्ट पालतू जानवर क्या था? आगे समझ में? पहला पालतू जानवर, उसके बाद पहला औजार देखो, पहला फर्स्ट औजार, पहला औजार हम लोग पत्थर को नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहला औजार हम लोग, औजार जो हम लोग, औजार किसको बोलते हैं? अभी के समय में उसको औजार बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं। औजार मतलब जो हम लोग अभी जिसको औजार समझते हैं, अभी जिसको हम लोग औजार समझते हैं, उसमें से कौन सा औजार
जो है सबसे पहले आया, तो उसका नाम क्या देंगे? क्लियर है? पहला औजार, चलो इसके बाद जानता था तुम पहले थे। चलो और क्या दें? हाँ, पहला औजार लिखा दिए, रुक जाओ तुम लोग लिखो, पहला फसल जो, वो सब तो बताएंगे, तुम लोग लिखो। हाँ, पहला धातु, पहला नासा, पहला जो है धातु कौन सा था? नासा, देखो धातु को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो तुम लोग को क्या बोले थे कि ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल मेरा कांस्य युगीन है, क्या है? कांसा का खोज हुआ था, तो इसीलिए सबसे पहला धातु क्या होगा? कांसा नहीं होगा। अरे कांसा में क्या मिलाए थे हम लोग? तांबा। तांबा पहला था ना, तांबा में जब 3 मिला दिए तब ना मेरा कांसा बना, तो इसीलिए सबसे पहला क्या बताएंगे? तांबा। चलो बहुत अच्छा, क्या बोलेंगे? तांबा मेरा पहला धातु। आगे यहां तक सबको समझ में? चलो अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सुनो, अभी जो है फसल तो सबका घर में उपजता है, घर में मतलब खेत में, घर में कोई फसल नहीं उपजाता होगा, ठीक है? घर में फसल उपजाती हो, घर का मतलब जहां रहती हो, जहां खाना पीना खाती हो, जहां सोती हो, वहां फसल उपजा लेती हो। हाँ? चलो ठीक है, याद है। सबसे पहला जो है मानव द्वारा उगाई गई सबसे पहला फसल क्या था? जौ। क्या बोलेंगे? मानव द्वारा उगाया गया पहला फसल, मानव द्वारा उगाया गया दूसरा फसल गेहूं। क्या था? मानव द्वारा उगाया गया तीसरा फसल चावल। मानव द्वारा उगाया गया चौथा फसल देखो यहां ध्यान दो, मानव सबसे पहले जो फसल उपजाया कौन सा था? उसके बाद जौ के बाद, उसके बाद, उसके बाद, क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जौ और गेहूं मुख्य रूप से कहां का फसल था? क्या बोलेंगे कि ये मुख्य रूप से पश्चिम मध्य एशिया का फसल था। पश्चिम मध्य एशिया का फसल था। आगे आता समझ में? उसके बाद हम लोग चावल। अच्छा यहां पर सबसे पहले तुम लोग समझो, देखो अब मानव क्या है कि चावल जो है उपजाया कितने नंबर पे? 3 नंबर। अब 3 नंबर पे चावल उपजाया। अच्छा चाइना वाला का खाना कैसा लगता है खाने में? अरे चुप रहो, सांपा वेला खा जाता है, अच्छा लगता है देखने में। चलो ठीक है, तो चाइना वाला का खाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं? ज्यादातर चाइने वाला खाना खाते हैं। अच्छा अभी बताओ किसका किसका घर में रोजाना चावल बनता है? सबका घर में, लगभग सबका घर में। हाथ को नीचे कर लो। अरे रात को रोटी, ठीक है नीचे करो, नीचे करो, ठीक है, लेकिन रोजाना सबके घर में चावल बनता है ना। चाइना का खाना अभी किसी को उतना पसंद नहीं है, लेकिन जो हम लोग रोज खाते हैं ये चावल मुख्य रूप से किसका फसल है? मुख्य रूप से ये चीन का फसल है। चीन का फसल। और मक्का जो है मुख्य रूप से कहाँ का फसल है? मक्का को बोलेंगे मध्य एशिया। कहाँ का है? मुख्य रूप से कहाँ का फसल है? मध्य एशिया। मध्य एशिया नहीं बोलेंगे, मध्य एशिया। मध्य
एशिया। मध्य एशिया में भी कौन सा देश का? मैक्सिको। कहाँ का? क्लियर है यहां तक? आगे सबको समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अब कल क्या है? कल से तुम लोग को जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? देखो, ये आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले कल जो है तुम लोग का शुरू हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा शुरू? सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कल पढ़ेंगे। आज जो है तुम लोग इतना ही रखो, कल से फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे।